हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सर्च एंड इंडाइसिस में। अब जो हम सवाल लेके चल रहे हैं सर्च के, वो वाले आपके सवाल सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे और बहुत मज़ेदार। आप देखिएगा, यहीं से आप प्रैक्टिस करते हो, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। और मेंस के क्वेश्चन है, चलिए ये देखते हैं उनको कैसे करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग कर रहे थे, जहाँ पे हम आपको सॉल्व करना सिखा रहे थे। अब जो ये पुराने जो वीडियोस देखते हुए आ रहा है, तो ये पार्ट आप पता है 18 है, तो पुराने पार्ट आप देखिए जा करके, उसमें आपको पता चलेगा कितनी जल्दी से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिएगा, हम इसका कॉन्जुगेट कराएंगे। तो हमने आपका यहाँ पे लिखा 3√2 और इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा √6 और यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस का √3। ठीक है, अब मैं इसका डायरेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि बार बार नहीं बताऊंगा। इसका कॉन्जुगेट जो होगा, अगर आपको पता है, √6 प्लस √3 यहाँ लिखा हुआ है, और कॉन्जुगेट इसका जो होगा वो होगा √6 माइनस √3। दिखा दे रहा हूँ मैं ताकि आप समझ पाए, लेकिन इतना जल्दी करना है कि टाइम वेस्ट ना हो आपका, ये मन में ही करना है ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा a प्लस बी ए माइनस बी बच जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट में, तो a स्क्वायर में b स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। तो ये वाला पूरा हिस्सा कॉम्बो में कितना दे देगा आपका 3। तो मैं इसको डायरेक्ट हटा करके यहाँ पर 3 लिखे दे रहा हूँ, ताकि आपको ये समझ में आए कि कितना करना। बस इतना सोचा मन में, उसके बाद डायरेक्ट कर ले, क्योंकि अब हम पार्ट 18 पे हैं। इतना सोचना हमें आना चाहिए। इनटू यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो फिर हम ये माइनस लगाएंगे। यहाँ पे ये माइनस लगाया हमने, लिखा 4√3, कितना लिखा हमने 4√3 लिखा अपॉन, यहाँ जब हमने लिखा तो ये हो गया आपका √6 प्लस का √2 और नीचे इसका जो लिखा हुआ है, जिसका हमने कॉन्जुगेट कराया था, √6 माइनस √2 और नीचे मिलेगा √6 प्लस √2। तो यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 और √2 का स्क्वायर 2, 6 में 2 गया 4, तो नीचे बच गया 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्लस का √6 और इसका कॉन्जुगेट कराएंगे तो √3 माइनस √2 आ जाएगा। नीचे √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 3 में 2 गया 1, आराम से हो गया ये। बस अब आप देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। अब अगले स्टेप में यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, तो आपको ये याद रहेगा कि हमें दोनों में इंटू कराना है। तो अब हम √2 का इंटू कराएंगे, सेम रूट इंटू हो जाते हैं, ये हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ये होगा आपका √12 माइनस का, यहाँ पर ये देखिएगा 3 दूनी 6 हो गया, √6, ये माइनस के संग एंट्री करेगा, बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 6 त्रिक 18, √18 और ये माइनस प्लस फिर से माइनस और रूट आपका 6। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका √18 और यहाँ पर आपका 6 दूनी √12। ठीक है, आपने देख लिया है। तो ये प्लस का और ये माइनस का रूट कट गए, ये प्लस का और ये माइनस रूट कट गए, यहाँ ये दोनों बच गए और दोनों ही माइनस के हैं। तो माइनस का 2√6, √6 2√6 और आपका बहुत आसानी से ये उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए हम और क्वेश्चन लेते हैं और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं उनको कैसे करना है। देखिए, मैंने एक और आपका लिया है, इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके। तो आप देख रहे हैं, तो पहले हमारे पास जो चीज़ बनने स्टार्ट होती है, हमें इसका कॉन्जुगेट कराना है। तो कॉन्जुगेट कराएंगे तो 2√3 लिखेंगे और इसका कॉन्जुगेट होगा √6 माइनस का 2। देखिएगा, अब यहाँ पर जब आप नीचे √6 प्लस 2 लिखा है और आपका √6 माइनस 2 से आप इंटू कराओगे, तो √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए। जैसे यहाँ अपने √6 प्लस 2 था और इसी का कॉन्जुगेट कराया था मैंने, √6 माइनस का 2। तो अब देखिए, ये a प्लस बी को शो कर रहा है और ये a माइनस बी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 6 में 4 गया आपका, तो आपका 2 बचेगा। तो हम ये डायरेक्ट करना है ये चीज़, क्योंकि हम लोग अब पार्ट 18 पढ़ रहे हैं, इतना टाइम नहीं होगा, मन में करेंगे और इसको क्या लिख देंगे डायरेक्ट हम, आपका 2, √6 का स्क्वायर 6 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखेंगे तो 3√2, केवल नीचे वाले को याद रखना है कि ऊपर क्या बनेगा इसका कॉन्जुगेट, बस उतना देखना है और आपका काम आसानी से हो गया। √6 का 6 माइनस √3 का 3, तो 6 में से 3 गया 3। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखेंगे और जब माइनस मिल जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। और यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट देखेंगे, √6 प्लस का आपका √2 और यहाँ पर देखेंगे √6 का 6 माइनस √2 का 2, 6 में 2 गया तो आपका 4 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट कर लीजिए। बस एंट्री कराना चालू करिए, सेम रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ √6 और √3 का होगा √18 माइनस, अगर यहाँ देखेंगे तो ये हो गया आपका, ये अगर आप देखेंगे तो आपका माइनस का 2√3 हो गया। ठीक है, प्लस का यहाँ पर देखेंगे आपका, तो यहाँ पर भी आपका रूट आपका कितना हो गया 12।
और यहाँ पर इंटू कराएंगे तो ये हो गया आपका रूट 6। यहाँ कराएंगे माइनस के सहित कराना पड़ेगा, माइनस का रूट 18, और यहाँ कराएंगे तो माइनस का आपका ये अंदर करेगा रूट 6। अगर आप गौर से देखेंगे तो रूट 18 से रूट 18 कट गया आपका, और क्या कट रहा है, रूट 6 से रूट 6 कट गया। अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ यही लिखी हुई है, क्योंकि अगर या तो हम इससे फैक्टर करके बाहर निकालेंगे तो 4 3 12 होता है, उससे 2 बाहर निकल आएगा, या आप इसको अंदर भेज दीजिएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12, दोनों एक ही चीज़ लिखी है, तो घबराइएगा मत। ये अंदर जाएगा तो ये 12 बन जाएगा, क्योंकि 4 3 12 होता है। रूट कभी बाहर निकलता है तो आपका स्क्वायर करके बाहर निकलता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बहुत आसानी से हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, करके दिखाते हैं। दोस्तों अब इस सवाल में आप देखिएगा, और आप डायरेक्ट कॉन्जुगेट करा सकते हैं, तो बहुत आसानी से ये हो जाएगा। बहुत समय ना बर्बाद करते हो, मैं डायरेक्ट कॉन्जुगेट कराऊंगा। इसका कराऊंगा तो यहाँ पे 2 इंटू इसको लिखूंगा रूट 6 और माइनस का 2, ठीक है। यहाँ पे रूट 6 का 6 और 2 4 गया तो 2 बचा, रूट 6 का 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 में 4 गया 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो रूट 7 माइनस रूट 6 होगा, और 7 में 6 गया 1, ठीक है ना, डायरेक्ट मैंने घटा दिया। यहाँ पे देखेंगे तो रूट 8 माइनस का रूट 7, और आप देखेंगे तो 8 में 7 गया 1, प्लस का 2 हो गया, और माइनस का 2 रूट 6 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट 6 माइनस का 2 प्लस का रूट 7 माइनस का रूट 6 प्लस का रूट 8 माइनस का रूट 7, और ये प्लस का 2 माइनस का 2 रूट 6, यही तो बचेगा, बाकी तो कुछ नहीं बचा। अब जो काट पीट रहे हैं उनको काट पीट लेंगे। रूट 6, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपका ये भी रूट 6 है, ठीक है ना। तो अगर आप ये देखेंगे इससे कट कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है, ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये +2 से ये -2 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप देखेंगे ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचा क्या है कुल मिला करके, आपका यही बचा है जिसका वैल्यू है 8 माइनस 2 रूट 6, ठीक है ना। तो ये 8 माइनस 2 रूट 6 जो लिखा हुआ है ये वैसे ही रहेगा, इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इसमें 2 रूट 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके, और इसको लिख सकते हैं 2 रूट का आपका 6, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये आंसर हो गया रूट 2 माइनस रूट 6, आपका उत्तर हो गया। बहुत आसानी से देखा होगा आपने कैसे हुआ। चलिए और क्वेश्चन लेते हो, लेके दिखाते हैं। देखिएगा, देखने में ये बहुत भयानक सा प्रश्न, अगर आप मेरे संग पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो उसको चुटकी में कैसे करेंगे देखिएगा। अब हम इसको यहाँ इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 + 1 का होल अप स्क्वायर, और इसका अगर एलसीएम लेंगे तो इधर इंटू होगा रूट 3 - 1 का होल अप स्क्वायर। कि देखिएगा a + b और a - b को शो कर रहा है, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम करेंगे, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो ये रूट 2 + 1 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाला रूट 2 - 1 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे भी a + b a - b बनना है, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 में गया 1। अब अगर आपने मेरे से पहले से पढ़ते आ रहे हो तो मैंने आपको पढ़ा है a + b का होल अप स्क्वायर प्लस a - b का होल अप स्क्वायर मिले तो इसका फॉर्मूला होता है 2a² और आपका प्लस b²। अगर आपने मेरे से लगातार पढ़ा होगा तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। और नीचे तो यहाँ पर ये 2 बच गया, 3 में 1 गया 2। और अगर आपने यहाँ पर भी सिमिलरली लगाएंगे a + b का होल अप स्क्वायर प्लस a - b का होल अप स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2a² यानी रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आपने किया होगा 2 में 1 गया 1 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 4, ठीक है ना। और प्लस ये देखेंगे रूट 2 का स्क्वायर 2, ठीक है ना, और प्लस 1, तो 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 6 और ये लिखा है 4, और 6 और 4 टोटल आंसर आ जाएगा 10। बहुत आसानी से हो गया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, उनको कैसे करना है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखने में ये आपको इजी लग रहा है, इजी है भी, लेकिन थोड़ी बहुत आपको इसमें टिक्स लगानी पड़ेंगी। देखिएगा यहाँ पे 3 + रूट 6 लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर आपको 5 रूट 3 इसका आप कुछ कर नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ देखेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे, 4 3 जा 12, तो 4 का √2 निकल आएगा, और 2 ऑलरेडी बाहर दे रखा है तो गुणा होकर के आपका 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 रूट 3 हो जाएगा। रूट 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 बाहर निकल आएगा तो 2 का स्क्वायर बनाएगा, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। जैसे आप अगर समझ पा रहे तो ठीक है, वरना मैं फैक्टर करके आपको दिखा दूंगा। 2 की पावर 5 है, ऐसे लिख दो, और 50 के 25 × 2 तो उसका 5 निकल आएगा, तो 5 रूट 2 कर लेंगे, ठीक है ना। इसको आप 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर बाहर निकलेगी, तो एक्चुअली में ये अगले स्टेप में हम ऐसे लिख देंगे 3 + रूट 6, और यहाँ पे 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 गया तो यहाँ पे रूट 3 बच गया, ठीक है।
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें अभी 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर निकलेगी और 2 का स्क्वायर हम डायरेक्ट 4 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर बाहर निकाल दे रहे हैं, पावर तो 4 बाहर निकलेगी लेकिन अंडर रूट है तो 2 ही बाहर निकल पाएगी, 2 की पावर 2, ठीक है ना। और यहाँ पर ये लिखा है 5√2, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये √2 बनेगा, यहाँ पे देखिएगा, ये मैं दिखा दे रहा हूँ साइड में, 2 की पावर, या इसको 16 दूनी 32 में तोड़ लीजिए अगर आप समझ पा रहे हो तो 16 × 2 कर लीजिए तो ये 4 बाहर निकल आएगा और √2 रह जाएगा, तो ये 5√2 रह गया। अगले स्टेप में आप देखिएगा तो हम इसको कर लेंगे आपका 3 + √6 अपॉन, यहाँ पे 5√2 में से 4√2 गया तो √2 बचेगा आपका, तो √3 आपका माइनस का यहाँ पे बचेगा आपका √2, ठीक है ना। ये प्लस का बनेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लस का बड़ा है, तो 3 + √2 बच गया। अब आप देखेंगे तो सवाल लगेगा यहाँ खत्म हो गया, मगर ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आप देखेंगे जो कॉन्जुगेट कराएगा वो उसके लिए सवाल बड़ा हो जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा के कराएं अगर हम, तो हम 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, √3 × √3 3 ही होता है, और बगल में लिखा है √6, √6 को लिख देंगे √2 × √3, ठीक है ना। और नीचे लिखा हुआ आपका √3 + √2, ठीक है ना। तो अब ऊपर से √3 कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ पर बच जाएगा √3 + √2, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है √3 + √2, और ये कट करके इसका सीधा सा उत्तर √3 आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था मगर अच्छा क्वेश्चन था। देखा दोस्तों आपने ये कैसे क्वेश्चन हुआ, और आप देखिएगा दोस्तों आज हम लोग यहीं तक सीखेंगे, और पार्ट 19 का वेट करिए और इसको शेयर करिए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहे, छोटी छोटी क्लिप्स हैं, तो आप उसको देख करके पूरे मेंस लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।